7 मानसिंह रोड का दरभंगा की महारानी से था खास रिश्ता। कामसुंदरी देवी के निधन से देश में राजशाही की आखिरी निशानी भी हुई खत्म। नई दिल्ली, दरभंगा राजघराने की अंतिम महारानी कामसुंदरी देवी कल्याणी देवी का सोमवार सुबह निधन हो गया। 96 साल की उम्र में दरभंगा राजभवन स्थित कल्याणी भवन में उन्होंने आखिरी सांस ली। सोमवार को ही अंतिम संस्कार कर दिया गया। वह देश की आखिरी जीवित महारानी थीं। महारानी ने अपने जीवन ही बताया, वह शुरुआत में 7 बंगले के अधिग्रहण के बाद उसी परिसर स्थित ड्राइवर आवास महारानी के लिए आवंटित किया गया, जिसमें वह पिछले 65 वर्षों से रह रही थीं। इस छोटे से परिसर में महारानी बेहद सामान्य जीवन जीती रहीं। उन्होंने मिथिला के कई युवकों को अपने पास रखकर उन्हें दिल्ली में रहती थीं, लेकिन इस का अधिकांश समय दिल्ली में दिल से हाउस मानसिंह के रोड रूपजो में जाना, तब दरभंगा जाता दिल्ली। जवाहरलाल नेहरू के नाम खास नोट लिखा कि कैबिनेट का यह फैसला सही नहीं लग रहा है। अगर दरभंगा हाउस का अधिग्रहण होता है तो मेरे मित्र और दरभंगा के महाराजा का दिल्ली में प्रवास मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में आप इसे वापस ले लें। नेहरू ने इस पर शर्त रखी कि अगर इतनी ही जमीन और उस पर मकान बनाकर महाराजा दे दे तो मैं दरभंगा हाउस नहीं लूंग। वर्तमान सीबी मुख्यालय की जमीन उसी शर्त के अनुसार दरभंगा महाराज ने नेहरू को दे दी, लेकिन महाराज की मौत के बाद दरभंगा हाउस को भी सरकार को सौंपने पर मजबूर कर दिया गया, क्योंकि कानूनी तौर पर उसका दरभंगा राज परिवार की सदस्य कुमुद सिंह बताती है कि वर्ष 1950 में देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने दरभंगा के महाराज अधिग्रहण नहीं किया जा सकता था में पढ़ने का अवसर दिया। कुमुद बताती हैं कि आपातकाल के दौरान दोनों महारानी का दिल्ली स्थित यह आवास काफी की मुलाकात तो हुई, लेकिन कोई महत्वपूर्ण संवेदनशील जगहों में से एक था कांग्रेस बात नहीं हुई। राजेंद्र प्रसाद सोचते रहे कि मुख्यालय से सटे हुए इस भवन में देश के महाराजाधिराज आए, लेकिन कुछ कहा नहीं। तमाम रजवाड़ों और कांग्रेस विरोधी दलों के। वहीं कामेश्वर सिंह सोचते रहे कि राजेंद्र बाबू बड़े नेताओं का आना जाना होता था, ऐसे में ने बुलाया क्यों। अगले दिन राजेंद्र बाबू के कांग्रेस ने एक प्रकार से महारानी को कुछ माह टेबल पर दरभंगा हाउस के अधिग्रहण संबंधी तक अघोषित रूप से इस घर में नजरबंद कर रखा था। मैं कामेश्वर सिंह को चाय पर बुलाया। फाइल थी, उन्होंने उस पर तत्कालीन प्रधानमंत्री संविधान सभा से था खास रिश्ता। कल्याणी देवी की शादी दरभंगा महाराज कामेश्वर सिंह के साथ वर्ष 1945 में हुई थी। वह महाराज की तीसरी पत्नी थी। इससे पहले कि दोनों पत्नियां काफी पहले गुजर चुकी थी। संविधान सभा के गठन के लिए गठित कमेटी में महाराज कामेश्वर सिंह भी शामिल थे। इस कमेटी में शामिल किसी सदस्य या उनकी पत्नी के रूप में जीवित वह आखिरी सदस्य थीं। पिछले साल जब संसद भवन में मैथिली में संविधान का विमोचन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित दिग्गज नेताओं के हाथों किया गया, तब मिथिला के लोगों ने कहा भी था कि इस मौके पर महारानी को भी बुलाना चाहिए था।